तस्वीर अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पावन नगरी अयोध्या में वशिष्ठ कुंड वार्ड में साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे स्थित जनकपुरी कॉलोनी वासियों ने भारी आक्रोश जताया है। मीडिया के समक्ष अपनी समस्या से अवगत कराते हुए कॉलोनी वासी अखिलेश ने बताया कि हमारा घर इस कॉलोनी में मौजूद है और हमने लगभग 5 साल पहले जमीन खरीद कर यहाँ घर बनवाया है। तब से अब तक यहाँ पर रोड नहीं बन पाया है। बारिश के समय में काफी समस्याएं देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय पार्षद अनिकेत यादव उर्फ राजू से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से अभी तक इसका निर्माण नहीं हो सका है, लेकिन जल्द ही इसका निर्माण करवाएंगे। इस मामले पर कॉलोनी में रहने वाले अन्य लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी आक्रोश जताते हुए कहा कि रामनगरी में विकास की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन क्या यही विकास है कि 6 माह का लंबा समय बीतने के बाद भी इस कॉलोनी की रोड नहीं बन पाई है। बारिश में जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर उनका ड्रेस कीचड़ की वजह से खराब हो जाता है। कई बार हम लोग पक्की सड़क न होने के कारण कीचड़ में गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। कभी कभी तो कीचड़ में हमारी बाइक भी फिसलकर गिर जाती है, जिससे बाइक सवार को चोट भी लगती है, साथ ही कपड़े भी खराब हो जाते हैं। पार्षद ने लगे आरोपों का किया खंडन, कहा बजट आते ही रोड का होगा निर्माण। प्रमोद श्रीवास्तव है, मैं जनकपुरी कॉलोनी का हूँ। सर, मामला ये है कि यहाँ की जो सड़कें हैं, कई बार कंप्लेन करने के बाद भी अभी तक ना तो कोई सुनवाई है और ना ही संभावना है कि आगे भी बनेगी। जिस तरीके से पार्षद को हम लोग बताए हैं, महापौर जी को भी ट्विटर इत्यादि के माध्यम से बताए हैं, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। लिखित में कहाँ शिकायत आपने की? सर, महापौर को हमने ट्वीट किया है। अभी शिकायत लिखित रूप से मैंने नहीं किया है सर, लेकिन जो पार्षद जी हैं यहाँ के, हमारे वार्ड के, उनको हमने कम से कम 10 बार से ज़्यादा। किस वार्ड का मामला? सर, ये वार्ड नंबर 18 वार्ड वहाँ वशिष्ठ कुंड है। सर, पार्षद का नाम बताइए। राजू पार्षद। सर, तो आप क्या चाहते हैं? सर, हम यही चाहते हैं कि जो ये सड़कें हैं, क्योंकि अभी तक तो सर बारिश नहीं हो रही थी तो अब तक तो कोई इशू नहीं था, लेकिन सर यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ सीवेज की जो लाइनें बनाई गई थी उसमें जगह जगह पर गड्ढे बन गए हैं। यहाँ पर 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर भी नहीं जा पा रही है। तो यहाँ कहाँ गड्ढा है, डेली आए दिन एक्सीडेंट यहाँ सर हो रहा है इस रोड पर। इसकी कंप्लेंट पार्षद जी को की गई तो कह रहे हैं कि देखिए, हमने बात आपकी आगे पहुँचा दी है और हो सकता है जल्दी इस पर कोई निवारण होगा। अपना नाम? सर, प्रमोद श्रीवास्तव। यहाँ की जो जनसंख्या की जो परेशानी हो रही है, यहाँ सड़क का निर्माण हो जाए जिससे हम लोग आसानी से आवागमन हो सके। हम लोग जो यहाँ के अनिकेत पार्षद जी हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से एप्लीकेशन दिए हैं। उसके बाद जो यहाँ के महापौर जी हैं, उनके जो स्टोनो हैं, उनके पास भी हम लोग ने व्हाट्सएप के माध्यम से एप्लीकेशन अवगत करा दिया गया है, लेकिन ये इस पर कोई दिन पहले आपने? लगभग 1 हफ्ता हो रहा है और ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। फेसबुक पे भी हम लोग ने ट्वीट किया है महापौर जी को, और यहाँ जो पार्षद जी हैं इनसे लगभग 6 महीने से लगातार हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों की समस्या समाधान कर दिया जाए। अपने दरवाजे के आगे उन्होंने लाइट लगवा लिया है, रोड लाइट। हम लोगों के पीछे लाइट नहीं लग पाई है। हम लोग कहते कहते थक गए हैं। आज ये मुझे मजबूरन है कि मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा, अयोध्या का ये हाल बताना पड़ा। सर, इस कॉलोनी में अगर बात की जाए, अगर वशिष्ठ कुंड वार्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 30,000 जनसंख्या है। मेन बात आती है इस कॉलोनी में। इस कॉलोनी में लगभग अभी तक हमें लगता है कि 8-10 घर बन चुके हैं और 2-4-10 घर और बनना बाकी है। और ये सीवर का काम लगभग 6 महीने पहले ही पूर्ण हो चुका था। जहाँ पर सीवर काम हमारे यहाँ से पूर्ण होने के बाद वहाँ सीवर का कार्य किया गया, वहाँ पे रोड और लाइट दोनों लग चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों डिले जा रहा है, क्यों धीमा कर रहे हैं, क्या रीज़न है, ये पार्षद जी ही बता पाएंगे। और हमें ऐसा नहीं लगता है कि अगर सीवर पड़ जाए तो रोड बनने में देरी लगती है। जो हम सुने हैं, हम तो अभी तक यही सुनने में आया है कि सीवर पड़ने के बाद रोड ख़राब होती है, उसको तत्काल रोड बनवाया जाता है। अभी तक किसी को चोट? जी सर, हम लोगों को स्वयं चोट लगी है। जो श्री राम अस्पताल में हम लोग जाके चोट का, पैर का, ये जाके कई बार हम लोगों ने दवा करवाया है सर। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो भी चोट खाए हुए हैं। मेन कॉलोनी वाले तो चोट खाए ही खाए हैं, बाहरी व्यक्ति भी चोट खा चुके हैं सर। हाल ही में वो बकरी के लग गया था चोट, गाड़ी से नष्ट हो गया था। अपना परिचय? हमारा परिचय अखिलेश द्विवेदी है, मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ। 6 महीने नहीं हुए हैं, काम चल रहा था।
और काम अभी भी चल रहा है सीवर का। जब पूरा काम हो जाएगा तभी उस पर कुछ रोड बनेगा। ठीक है, अभी रोड का हम लोग लिख के मेयर साहब को, नगर आयुक्त जी को दे दिया गया है। लाइट के लिए भी मैंने पोल गड़वा दिया है वहाँ पे। अभी लाइट का पोल नहीं आया है, नया पोल आएगा तब लगेगा। और ये रोड की बजट पेश होने जा रही है, जब हो आएगा बजट तो रोड बनेगी। रोड बनने के लिए जानकारी मेयर साहब के है, नगर आयुक्त जी के जानकारी में हमने लिखित में दिया है बनने के लिए। लेकिन जैसे ही बजट आएगा तैसे ही रोड का काम शुरू होगा। और कई जगह रोड का काम शुरू भी हो गया है, जहाँ जहाँ का बजट आ गया है। एक एक जगह का बजट आएगा, एक एक काम होगा। मेयर साहब हमारे काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं हर एक रोड के लिए, हर एक विकास के लिए। नगर निगम से सफाई कर्मी लोग आ रहे हैं, रोज़ काम हो रहा है। लाइट की पोलें हर एक जगह लग चुकी हैं। भाई पोजीशन बन गया है, पोल तो आएगा तभी तो लगेगा। तुरंत तो कोई काम हो नहीं जा रहा है। अब ये चाहते कि तुरंत हो जाए। भाई जब बजट आएगा सरकार देगी तभी तो काम होगा। कितनी लंबी सड़क है, सर की कितना है। लागत होगा इसमें, और क्या आपने लिख के दिया, और कब तक ये माना जाए कि आ सकता है, कब तक अनुमान होगा? अनुमान देखिए, बोर्ड बैठक होगी तभी कोई चीज़ स्वीकृत होगी। अभी बोर्ड बैठक होगी नहीं, ये मेयर साहब के हाथ में है। कब बोर्ड बैठक हो, कब इसका लागत आए, आपके द्वारा अवगत करा? हमारे द्वारा अवगत करा चुका, जानकारी है इस विषय में उनको। ठीक, ये लमसम 250 मीटर की रोड है। लमसम 50 से 55 लाख रुपए की बजट लगेगी इसमें। लंबी रोड है, 20 मीटर चौड़ी भी है। इंटरलॉकिंग रहने वाली है कि कोई? नहीं, इंटरलॉकिंग नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में या मोहल्ले में जो भी रोड बने सब आरसीसी बने, बढ़िया रोड बने। आरसीसी रोड नाली को हम लोग ने बताया है इसके लिए। अनिकेत यादव, पार्षद।